अब बहुत उदास होके आए थे, बहुत खुश होके जा रहे हैं। आते आते थक जाता है आदमी, इसलिए उदास हो जाता है, लेकिन जैसे ही आपसे भेंट होता है और आप घुमाते हैं वैसे ही खुश होके जाता है इंसान। राजगीर आइए तो बढ़िया से घूमने के लिए इनसे कांटेक्ट कीजिए। अभी हम हैं मगध की राजधानी राजगीर में। हमारे साथ हैं विनय भारती जी, अभिनय भैया हैं जो कि राजगीर घूमने आए हैं। और आइए मिलाते हैं, हमारे अभिनय भी हमारे साथ हैं। नमस्कार। हमारा भी एक पेज है, फेसबुक पेज राजगीर डिस्कवरी के नाम से, जिसमें धरोहर के बारे में सारी जानकारी मिलती है राजगीर के बारे में। अच्छा। आपने राजगीर घूमा, धरोहर के बारे में जाना, थोड़ा बहुत जाने। राजगीर के लिए मुझे लगता है कि आपको वक्त निकाल के आना पड़ेगा, कम से कम 3 दिन का, कम से कम बिल्कुल मिनिमम 3 दिन का कंटेंट, 3 दिन का दिन निकाल के आना पड़ेगा। और बारी बारी से सारी चीजें घूमिएगा तो आपको समझ में आएगा कि राजगीर में क्या है और कितनी सारी चीजें दब गई हैं। आप सर अपना फीलिंग बताएं कि राजगीर आपको कैसा लगा। बहुत उदास होके आए थे, बहुत खुश होके जा रहे हैं। जो दूर दूर से पर्यटक आते हैं उसके बारे में क्या आते आते थक जाता है आदमी, इसलिए उदास हो जाता है, लेकिन जैसे ही आपसे भेंट होता है और आप घुमाते हैं वैसे ही खुश होके जाता है इंसान। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। विनय सर बताइए। अरे वही कल हाँ पता चला कि अभिनव जी आ रहे हैं, तो किसी तरह से हम अपना तो मैं कर लिए, लेकिन हम जब तक हमारे बड़े भैया संजय भैया नए होते हैं हम कुछ भी नहीं कर पाते हैं। और सबसे बड़ा आभार है कि कोई भी पर्यटक जब आते हैं या फिर कोई गेस्ट आते हैं तो सबसे बड़ा कार्यभार सौंप देते हैं भैया को, और ये बखूबी ट्रीट करते हैं सबको और सबको घुमाते भी हैं। और सबसे बड़ी बात है कि राजगीर में इन्होंने बहुत सारे सामाजिक कार्य में भी रुचि रखते हैं, चाहे लॉकडाउन हो या किसी भी चीज़ में दिक्कत हो तो सब हमेशा मौजूद रहते हैं। लॉकडाउन में भी बहुत सारे गरीब लोगों को खाना खिलाया है। राजगीर आइए तो बढ़िया से घूमने के लिए इनसे कांटेक्ट कीजिए। पर्यटक अगर आप ये काम करते हैं और अगर आपको पूरी जानकारी तो है ही, वो तो मतलब मेरे आपके साथ घूमने से ही समझ में आ गया, लेकिन प्रॉपरली अगर वो करते होंगे तो ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए।